हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी 5th सेमेस्टर की जो हमारी सेकंड बुक है उसी का एक टॉपिक है फाइलम यूरोकोर्डेटा। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और जो हमारी जूलॉजी 5th सेमेस्टर की फर्स्ट बुक है वो मैं चैनल पर कंप्लीट करके डाल चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर कर सकते हैं। सेकेंड बुक जो अब स्टार्ट हो गई है उसके लिए आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आगे अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जो हमारा फाइलम यूरोकोर्डेटा है उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन हमें पढ़ने हैं अपने सिलेबस में। तो देखते हैं कि इसके सामान्य लक्षण और वर्गीकरण किस प्रकार होता है। जो इनके सामान्य लक्षण होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं कि इस उपसंघ को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? ट्यूनिकेटा। और इस उपसंघ के जंतुओं के सामान्य लक्षण निम्न हैं। जो फर्स्ट होता है इनका लक्षण वो होता है कि इस उपसंघ के सभी जंतु समुद्री हैं जो विभिन्न गहराइयों में पाए जाते हैं। ये जंतु जो होते हैं वो विश्वव्यापी वितरण दर्शाते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड होते हैं। ज़्यादातर वो सभी जगह पर विश्व में पाए जाते हैं। और अधिकांश जंतु जो होते हैं हमारे फाइलम यूरोकोर्डेटा के, अधिकांश जंतु आधारों पर चिपकी अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात स्थानबद्ध रहते हैं। और कुछ जो होता है वो मुक्त प्लावी यानी कि फ्री फ्लोटिंग या फिर हमारे बेलापवर्ती जिनको हम बोल सकते हैं पेलेजिक होते हैं। उसके बाद इनका कैरेक्टर होता है कि जो वयस्क जंतु होते हैं यानी कि एडल्ट, वो अफासित, अखंडित और दुम रहित, ठीक है, उनके पूंछ नहीं होती है, और कोष सदृश तथा युग्मित उपांग रहित होते हैं। उपांग होते हैं एपेंडेजिस से लैस होते हैं ये, ठीक है। और शरीर के बाहर एक रक्षा कंचुक या फिर चोल जिसको हम बोल सकते हैं टेस्टा और ट्यूनिक, वो पाया जाता है जो सेलुलोज के समान ट्यूनिसिन, जिसका जो फॉर्मूला है वो है हमारा C6H10O5, ठीक है। और उसकी संख्या कितनी भी हो सकती है, यहाँ पर X दिया गया है, नामक पदार्थ का बना होता है। किसका बना होता है? वो ट्यूनिसिन। उसके बाद कैरेक्टर है इनका कि वयस्क जंतुओं में ग्रसनीय क्लोम दरारों के अतिरिक्त कोई अन्य महत्वपूर्ण कोर्डेट लक्षण उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। सिक्स्थ होता है इनका कैरेक्टर कि इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड केवल लार्वा प्रावस्था में पाई जाती है। हम जो अपनी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ कोर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, जो जूलॉजी की हमारी सेकंड बुक है उसका टाइटल है हमारा, तो उसमें हम कोर्डेट्स की स्टडी कर रहे हैं। और कोर्डेट्स का जो हमारा प्राइमरी इनका थोड़ा कैरेक्टर होता है वो क्या होता है कि इनमें नोटोकॉर्ड वो जीवन की चाहे किसी भी अवस्था में हो वो पाई जाएगी, ठीक है, या तो लार्वा प्रावस्था में होगी, वयस्क में होगी, जो कि यहाँ पर बताया भी गया कि इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड केवल लार्वा प्रावस्था में पाई जाती है और यह लार्वा की पूंछ में सीमित रहती है, यानी कि सिर्फ पूंछ में ही पाई जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है पूरी बॉडी में, वो चाहे किसी भी अंग में हो, लेकिन वो क्या कहलाएंगे? कोर्डोट्स, लेकिन उनमें नोटोकॉर्ड पाई जानी चाहिए। सेवन्थ है हमारा कि पृष्ठ तंत्रिका रज्जु केवल लार्वा प्रावस्था में पाई जाती है तथा वयस्क में यह एकल पृष्ठ तंत्रिका गुच्छक में अफासित हो जाती है। उसके बाद है कि इस उपसंघ के जो अधिकांश जंतु हैं वो उभयलिंगी होते हैं। दैट्स मीन कि जो एक हमारा जीव है उसमें ही मेल कैरेक्टर पाए जाएंगे और उसी में फीमेल कैरेक्टर पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल जो है उसमें अलग अलग होंगे, यानी कि एक में ही दोनों कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? उभयलिंगी। तथा जंतुओं में निषेचन जो होता है संकर और बाह्य होता है। निषेचन जो होता है तो क्रॉस होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, या फिर हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें पाया जाता है। उनका देखिए ये कैरेक्टर है कि जीवन चक्र में लार्वा प्रावस्था उनमें पाई जाती है और लार्वा में कोर्डेट संघ के सभी आधारभूत लक्षण उपस्थित होते हैं। सिंपल सी बात है भाई, कोर्डेट्स में आए तो कोर्डेट के सभी आधारभूत लक्षण तो उपस्थित होंगे ही, वरना कोर्डेट्स में उसको रखा ही क्यों जाता। 10th है कि जो लास्ट है हमारा कि जंतुओं में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन भी होता है, यानी कि अलैंगिक जनन भी इसमें पाया जाता है। ये हो गए हमारे इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देख लेते हैं हम क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकोर्डेटा। जो हमारा यूरोकोर्डेटा है उसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, जो हमारा फर्स्ट है एसिडिएसी, सेकंड है थैलिएसी और हमारा थर्ड यानी लास्ट है लार्वेसी। जो फर्स्ट यहाँ पर बताया गया कि उपसंघ जो है हमारा, ठीक है, उपसंघ यूरोकोर्डेटा जो है हमारा, उसमें लगभग 2000 स्थिर तथा 100 बेलापवर्ती जातियाँ सम्मिलित हैं।
यूरोकोडेटा को निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि जो हमारा सब फाइलम है उसको 3 क्लासेस में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारी एसिडिएसिया, और इस वर्ग के जो जंतु होते हैं समुद्री तलों पर एकल निवही, यानी कि क्या है, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, निवही अथवा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इस फर्स्ट क्लास है हमारी एसिडिएसिया, ठीक है। तो इस वर्ग के जंतु समुद्री तलों पर एकल निवही अथवा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, तो वो अकेले रहते हैं या फिर संयुक्त अवस्था में यानी कि क्लोनल रहते हैं। इन जंतुओं का आकार परिवर्तनशील होता है तथा शरीर के ऊपर एक चोल पाया जाता है, ठीक है, या फिर हम उसको आवरण बोल सकते हैं चोल को। अधिकांश जंतु मुक्त प्लावी होते हैं, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग होते हैं तथा जीवन चक्र में विकसित लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। और अधोगमी कायांतरण के पश्चात जो विकसित लार्वा है, विकसित लार्वा एक साधारण स्थानबद्ध वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। और क्लोम छिद्र जो होते हैं संख्या में इसमें बहुत अधिक होते हैं। वयस्क में नोटोकॉर्ड एवं तंत्रिका रज्जु का अभाव होता है, जो हमारी क्लास है यानी एसिडेसिया उसमें। उसके बाद इनके यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा एसिडिया और सेकंड है हर्डमानिया। हर्डमानिया की हमको सिलेबस में बताया गया कि डिटेल्ड स्टडी इसकी करनी है, जिसकी वीडियो मैं नेक्स्ट डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से जाकर कर लेना, ठीक है। तो और इसकी क्लास है हमारी सेकंड, ये देखिए थैलिएसिया। और जो इस वर्ग के जो वयस्क जंतु होते हैं एकाकी या समूह के रूप में तैरते हुए समशीतोष्ण समुद्रों में पाए जाते हैं। और इन जंतुओं का आकार प्रायः लंबा, नालवत, ढोलकनुमा होता है तथा शरीर के ऊपर पाया जाने वाला चोल अथवा कुंचक जिसको हम बोल सकते हैं वो पारदर्शी होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है। और अधिकांश जंतु जो होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, अभी बताया था मैंने क्या होते हैं उभयलिंगी। जंतुओं में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन यानी बडिंग द्वारा। बडिंग में क्या होगा, उसका प्रोसेस ये होता है कि जो जीव होता है हमारा उसी के शरीर से जो उसी के बिल्कुल समान क्या बनती हैं, उसकी डॉटर सेल्स बनती हैं। और जीवन वृंत में इनके लार्वा प्रावस्था अनुपस्थित होती है। ये याद रखना कि जो हमारी क्लास है थैलिएसिया उसमें लार्वा प्रावस्था जो होती है उनके जीवों में वो अनुपस्थित होती है। यहाँ पर भी इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। ये है पायरोसोमा और डोलियोलम, ठीक है। तो ये हमारे 2 जीव हैं इसके यहाँ पर। उसके बाद जो हमारी क्लास थर्ड है यानी कि लार्वेसिया, इस वर्ग में छोटे एकाकी व मुक्त प्लावी जंतुओं को स्थान दिया गया है। और इनमें भेक शिशु लार्वा ही जनन योग्य होते हैं। और इनमें नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड तथा मस्तिष्क सहित धूम जीवन भर उपस्थित रहती है। और जंतुओं के ऊपर का जो चोल होता है यानी आवरण समय समय पर नवीकृत होता रहता है, ठीक है। और जो शरीर होता है, शरीर धड़ व पूंछ में विभेदित होता है। नर तथा मादा जनन अंग एक ही जंतु में उपस्थित होते हैं तथा इन जंतुओं में कायांतरण नहीं होता है, ठीक है, इनमें कायांतरण नहीं होता है। एग्जाम्पल है हमारे ओइकोप्लूरा एंड एपेंडिकुलेरिया, ठीक है, ये हमारे इसके एग्जाम्पल हैं। सो ये था हमारा सब फाइलम यूरोकोडेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन। और जो हमारा फाइलम यूरोकोडेटा है जिसकी हमको डिटेल्ड स्टडी करनी है इसके जीव की यानी हर्डमानिया की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगी और आप लोग चैनल को ज्वाइन करके उसको देख सकते हैं। थैंक यू।